आइए हम उज्जैन के महत्वपूर्ण समाचारों की चर्चा करें। यहाँ उज्जैन की में हमने जैसे हर बार कहते आए हैं कि यहाँ पर अराजकता चरम पर है, बहुआयामी अराजकता चरम पर है, सुप्रबंधन और सुव्यवस्था का पूरा अभाव है। यहाँ पर गुंडा तत्व सक्रिय है, अवैध कृत्य चरम पर है, मामला सब विचित्र ही हो रहा है। कोई यहाँ पर ध्यान देने की बात नहीं है। सब हवाबाजी हो रही है और ऐसी हवाबाजी हो रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। चलिए ठीक है, हवाबाजी है। यहाँ पर जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, ये बात स्वयं सिद्ध है। और यहाँ का जो प्रदूषण बोर्ड है ना, वो तो बस आंख मीचे हुए है, अपने हिसाब से जो घोषणा कर देता है। अब क्या किया जाए यहाँ पर? और साथ ही ठगी भी बहुत हो रही है। नानाखेड़ा पुलिस ने भागीदारी के नाम पर 1,85,00,000 की ठगी का भंडाफोड़ किया। और यहाँ पर जो अनेक प्रकार की ठगी हो रही है अनेक ढंग से, और ठगी के भी नए नए आयाम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मामला बड़ा अतिरोचक है। कल मैं समाचार देख रहा था और सुन भी रहा था कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे क्या हुआ। तो एक बड़े मुझे अच्छी एक बात लगी कि जिलाधीश ने घोषणा की कि शहर के जो प्रमुख चौराहे हैं ना, वो वैज्ञानिक ढंग से विस्तारित किए जाएंगे, उनको अच्छा बनाया जाएगा, सुविधाजनक बनाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, अच्छी घोषणा है। और जो हमारे यहाँ के जो प्रमुख 17-18 चौराहे हैं ना, वो केंद्र से लेकर 70 फीट चौड़े कर दिए जाए तो और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जाम की स्थिति खत्म हो जाएगी, दुर्घटनाएं कम होगी। मामला अच्छा है, परंतु प्रशासन की यह घोषणा अपने आप में अच्छी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और जनता के भी सुझाव लेकर चौराहों का विस्तार किया जाए। अब यहाँ पर SIR में नाम ही नहीं मिल रहे, और कुछ लोगों को नोटिस दिए, वो वहाँ पर जा भी नहीं रहे। तो एक जवाब आया कि जिन जिन लोगों को नोटिस दिए गए वे उपस्थित नहीं हो रहे हैं, उनके घर अब BL हो जाएंगे। जाना चाहिए, उनका दायित्व पूर्ण करना चाहिए। मामला तो बड़ा विचित्र है। अब देखने क्या होता है। अब अभी एक और घोषणा है कि हमारे यहाँ पर सड़क हादसे बहुत हो रहे हैं। ब्लैक स्पॉट न जाने कितने कहाँ के। तो अब प्रशासन की तरफ से घोषणा आई है कि जो भी दुर्घटना के ब्लैक स्पॉट है ना, उसकी सूचना आधा किलोमीटर पहले मिल जाएगी। अच्छी बात है भाई। हम तो चाहते हैं कि दुर्घटना विहीन हमारा क्षेत्र हो। अच्छी बात है। प्रशासन यदि इतनी प्रयास कर रहा है ना, तो हम उसको बधाई देते हैं कि आधा किलोमीटर पहले से ही सूचना मिल जाएगी कि यहाँ पर अपने इस रफ्तार पर नियंत्रण रखें, यहाँ घुमावदार है, ये जो है, यहाँ पर ब्लैक स्पॉट है। ठीक है, हो जाएगा। परंतु मज़ेदारी की बात यह है कि जब सड़क का निर्माण होता है, DPR बनती है, तो उसमें ये ब्लैक स्पॉट कैसे आ जाते? तो इसका मतलब ये हो कि DPR में डिफेक्ट रहता है। तो जितनी भी योजनाओं की DPR बने ना, वो वैज्ञानिक हों, विवेकी हों, और बड़ी सूक्ष्मता से भौतिक सत्यापन के बाद तो DPR को मान्य किया जाना चाहिए। यह ऐसा करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर बाइक चोर भी सक्रिय है। किसी ने बाइक चुराई और लालपुर की झाड़ियों में नीचे छिपा दी। सूचना मिली, पुलिस ने बाइक भी गिरफ्तार किया, बाइक चोर को गिरफ्तार किया और बाइक भी बरामद कर ली। ठीक है भाई, अच्छी बात है, ये भी पुलिस को बधाई। अब क्या किया जाए? अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात है। सांदीपनी से उज्जैन मार्ग चौड़ा किया जा रहा है, जो अभी हाल 60 फीट का तो है ही, परंतु अतिक्रमण के कारण वो बहुत सकरा हो गया और उसका चौड़ीकरण किया जाता है। अरे उसका चौड़ीकरण क्यों करो, अतिक्रमण हटा दो, सारा सब कुछ हो जाएगा। और पूरे शहर में अतिक्रमण की बहार है।
आप देख लीजिए, ना पुलिस अतिक्रमण हटवाती है, न नगर पालिका हटवाती है, न प्रशासनिक अफसरों की तरफ से कोई होता, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई होती है। तो आप अब शहर को अतिक्रमण मुक्त कर दीजिए, देखिए बहुत पूरी सुविधा हो जाएगी, जाम की स्थिति बहुत कम हो जाएगी। परंतु नहीं, ऐसा नहीं होता है। और हमने तो बार बार जिलाधीश को भी से भी अनुरोध किया, पुलिस कप्तान से भी अनुरोध किया कि आप औचक निरीक्षण कर लीजिए सड़कों का। आप सप्ताह में 1-2 दिन है ना, जरा औचक निरीक्षण कर लीजिए, स्थिति नियंत्रण हो जाएगी। सब एक वातावरण बन जाएगा कि जिलाधीश और पुलिस कप्तान कभी भी निरीक्षण पे आ सकते हैं। ऐसा भी आप जरा उपाय कर लीजिए तो और स्थिति सुधर जाएगी। अब यहाँ पर महाकाल मंदिर के सामने गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। अब वो शायद उस पर प्रशासन की कड़ी निगाह हो गई है और वहाँ पर उसके चारों ओर जो अतिक्रमण हुए हैं ना वो हटाएंगे। अब वहाँ पर तहसीलदार शायद कब्जा भी ले चुके हैं वहाँ का, और राजस्व शिकार के हिसाब से सब कुछ देखना है, निरीक्षण करना है। और जो गोपेश्वर महादेव की सबसे बड़ी विशेषता, वास्तु विशेषता ये थी कि उदित होते सूर्य की किरणें गोपेश्वर महादेव का किरणाभिषेक करती थी। अब वो लंबे समय से बंद होगा क्योंकि कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, ये हो गई, तो उदित सूर्य के दर्शन होने ही नहीं पाते। ये प्रशासन ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि गोपेश्वर महादेव को अतिक्रमण मुक्त करवाएंगे, ये भी अच्छी बात है। अब और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, चर्चाएं हैं। हम अभी जरा अपने समारोह में व्यस्त हैं, इसलिए है ना अभी ज़्यादा कुछ उज्जैन के समाचार हम प्रसारित नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो हमने ये समाचार प्रसारित किए हैं ना, ये देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अब उज्जैन शहर की स्थिति तो है ना अभी बड़ी विचित्र लग रही है। अब मामला क्या होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं कैसे क्या क्या चलेगा। जो भी होता है ना सब अच्छा हो रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रदूषित जल की आपूर्ति की समस्या है, उसका हल करने का एक ही तरीका कि जो छोटी और बड़ी पाइपलाइन है ना शहर की और पूरे उसको बदलना अनिवार्य। मामला करोड़ों का है, लगभग 200-250 करोड़ से अधिक रुपया लाइन बदलने में लगेगा। अब देखते हैं प्रशासन कौन सा कदम उठाता है, क्या होता है। और यह जितनी भी यह पेयजल की टंकियां है ना, ये प्रतिमाह साफ होना चाहिए। कोई खाली कागजी सफाई नहीं होना चाहिए, वास्तव में सफाई होके उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। आप वहाँ पर एक बोर्ड लगाइए कि इस तारीख को ये टंकी की सफाई कर दी गई। हर माह प्रतिमाह आपको ये करना है। अब देखते हैं प्रशासन करता है कि नहीं। और क्षिप्रा तो प्रदूषित डबरी रहेगी, उसमें भी अब कोई शंका नहीं है। अब एक कुछ भी होता है। अब पेयजल समस्या का स्थायी समाधान भी हमें खोजना जरूरी है। तो उसके लिए गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा किया जाए। कोई नए बांध बनाने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा कर लीजिए। उज्जैन की पेयजल समस्या 200 साल के लिए समाप्त हो जाएगी। चाहे जितने सिंहस्थ हो, चाहे जितने बहुत, सब निपट जाएंगे आराम से। ये मामला हमारे जो उज्जैन की जो समस्या है ना, हम तो प्रस्तुत कर। और हमारा तो एक ही कहना है कि उज्जैन का विवेकवादी और वैज्ञानिक विकास करना है तो नया मास्टर प्लान बनाइए। सड़कें कम से कम 60 से 70 फीट चौड़ी हों, उपमार्ग कम से कम 40-45 फीट वाले हों। अपने आप सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और भी अन्य जगह हैं। अरे आप जो पुरातत्व की धरोहर है उनको भी तोड़ रहे हो, जैसे तोड़ी थी कि नहीं। क्षिप्रा तट पर जो पुल रपट को तोड़कर जो पुल बन रहा है, वहाँ पर जो भोजशाला की अनुकृति थी उसको ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया। अरे कर दो, आप ऐसी इमारत बना ही नहीं सकते, हम दावा करते हैं। मगर आप जो पुरातत्वीय धरोहर है ना उनको नष्ट करो और ये सीमेंट कंक्रीट के जंगल उगाड़ा हो ना, ये जंगल कब तक हवा देंगे, कब तक कैसे क्या चलेंगे, इसका भी अभी मामला बड़ा विचित्र है। हाँ, अब फ्रीगंज का समानांतर पुल का काम बड़ा तेजी से चल रहा है। अच्छा है, जितनी जल्दी काम पूरा हो जाए बहुत अच्छा रहेगा। ये उज्जैन की जो प्रमुख समस्या थी वो हमने आपके सामने रखी। देखिए अब
क्या होता है क्या नहीं होता है। हम तो सत्य की प्रस्तुति बेबाक तरीके से निष्पक्षता से सबके सामने रख देते हैं। और शहर की जनता को भी अब जागरूक होना पड़ेगा। यदि जनता महानिद्रा में, अब तो जनता को जागना पड़ेगा। फिर हम एक बार आवाज लगाना है, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। यही हमारा कहना है। उज्जैन की जनता भी जरा जागरूक हो जाए, वो भी अगर देखे कि कहाँ किस प्रकार के घोटाले हो रहे हैं, किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं, इनके खिलाफ आवाज उठाए तो उज्जैन का सही विकास हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हजार बार एक बात तो है यार, प्रस्तुति तो बहुत अच्छी